हेलो दोस्तों, मैं इस क्लास में पढ़ाने वाला हूं आपको ज्योमेट्री। और इससे पहले आपने ज्योमेट्री का डेमो देख लिया होगा। और आज की क्लास से हम शुरुआत करते हैं ज्योमेट्री की। और ज्योमेट्री में हम किस प्रकार से पढ़ेंगे इसका सारा ब्यौरा मैंने डेमो क्लास जो दी थी आपको पहले, उसमें सब कुछ मैंने आपको बता दिया, क्लियर कर दिया है। और इस क्लास में हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्री को आज की क्लास से हम शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही बेसिक से पढ़ाएंगे। जब मैं ये क्लास स्टार्ट कर रहा हूं तो मैं मानता हूं कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, बिल्कुल जीरो हो, नील हो। और उसी बेसिक से, क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका जो एकदम अलग ही है, क्योंकि प्रत्येक बच्चे को यदि बेसिक से पढ़ाया जाए तो मैं मानता हूं कि अधिकतर बच्चों के समझ में सारी चीजें आएंगी। और मैं कोशिश यही करूंगा कि एक बार में ही बच्चों को समझाया जाए। और कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम पढ़ाएंगे किस प्रकार से, है ना, पढ़ाएंगे किस प्रकार से, उसका एक डेमो मैंने आपको दिया था। लास्ट क्लास में मैंने बताया आपको एबीसी त्रिभुज के 3 कोणों का योगफल 180 होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन मैंने डेमो क्लास में दिया था। और इसी प्रकार के जितनी भी थ्योरम्स है हमारी ज्योमेट्री के अंदर, पहला पार्ट तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तरीका क्या होगा पढ़ने का वो समझ लो एक बार फिर से, कि पहले तो हम आपको थ्योरी कराएंगे, यानी कि थ्योरम वगैरह जितनी भी है वो सब कराएंगे। उसके बाद कराएंगे क्वेश्चंस। और साथ में तो इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि फिर आपको क्लियर ज्यादा समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो रटने वाली चीजें हो जाएंगी। और मैं कोई भी थ्योरम्स या कोई क्वेश्चन रटाने की कोशिश नहीं करूंगा। और विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा, जितने भी थ्योरम्स कराऊंगा आपको विद प्रूफ कराऊंगा। तो मेरी बात समझ रहे होंगे हमें किस प्रकार से पढ़ना है। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। इस क्लास में मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यह ध्यान रखना है कि एक हमारे पास त्रिभुज है, ए बी सी, जिसको हमने आगे तक बढ़ा दिया। इसको हमने कह दिया अल्फा। क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया अल्फा, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर अल्फा। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं फिर से वापस से करता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर अल्फा, यानी कि ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल का एड जो दिया हुआ है वो हमारा अल्फा दिया हुआ है। अब ऐसा क्यों होता है ना? अब ऐसा तो होता है, तो इससे पहले मैं डेमो क्लास में बताया था कि ये चीज जो निकल कर आ रही है, ये जो पॉइंट है वो निकल कर जो आ रहा है वो किस प्रकार से आता है, इसका प्रूफ भी मैं आपको कराने वाला हूं भी। तो देखिएगा, क्योंकि मैं क्यों कराने वाला हूं कि ये चीजें कभी एसएससी के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर तो पूछेगा नहीं। लेकिन मेरा मानना यह है कि सभी चीजों को यदि बेसिक से यदि पढ़ लिया जाए तो आगे कठिनाई नहीं आती किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। और आपको पता है कि शॉर्ट ट्रिक से आप यदि बात करें मेंस की, मेंस में 150 160 तो इसको कर लोगे, मैथ में मानता हूं कर लोगे। लेकिन इससे आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है, क्योंकि मान लो पहले साल में कर लिया मैंने 50 160 कर लिया तो नहीं हो पाएगा। तो यानी कि आपको ये स्कोर करना है वो 190 प्लस ही करना है। और 190 प्लस करना होता है तो एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनको हम बेसिक से करना पड़ेगा ना। तो हम क्यों ना, शॉर्ट ट्रिक तो हमें अलग अलग क्वेश्चन की हमें याद करनी पड़ेगी। और मेरा मानना यह है कि ज्योमेट्री के अंदर कोई भी शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, कभी भी। इतनी सारे थ्योरम से कैसे याद करोगे? तो इसी चीज को देखते हुए अब प्रूफ करते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सभी चीज के यदि प्रूफ देख लोगे तो आप लोगों को भी समस्या नहीं आती, ऐसा मेरा मानना है। तो देखते हैं, हमारे पास एक त्रिभुज है, एबीसी, जिसको मैंने एक्स कह दिया, इसको मैंने वाई कह दिया, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं पहले कि जो काम आने वाली है इसके अंदर, एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई का जो योगफल है वो 180 डिग्री होगा।
एक्स और वाई का जो योगफल है वो 180 डिग्री होगा। अब यह चलते हैं, हमें निकालना है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल निकालना है। जब हम ये वाला एंगल निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो 180 माइनस एक्स प्लस का वाई निकाल लेंगे ना। 180 माइनस का एक्स प्लस का वाई निकाल लेंगे। और मुझे ये पता है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल यानी कि सी एंगल है, मेरे पास दे रखा है 180 डिग्री। ठीक है इतना। मेरे पास ये वाला एंगल है, अभी निकाला है, ये वाला एंगल मैंने अल्फा माना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे एंगल सी की जगह पर 180 माइनस एक्स प्लस का वाई प्लस का अल्फा बराबर 180 रख सकते हैं। ठीक है, 180 से 180 कट गया, ये इधर जाएगा तो अल्फा बराबर एक्स प्लस वाई आ जाएगा ना। और यहां भी हमारे पास ये एक्स ये वाई और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो इससे आपको पता पड़ रहा होगा कि ये जो एंगल है इन दोनों सम के योगफल के बराबर होता है। इतना देर क्लियर हो रहा होगा? कितना क्लियर है, हाँ या ना बोलो। इतना क्लियर है तो आपको कमेंट में यस और नो, बाई और एंड कमेंट करना है, जिससे कि पता रहे कि मुझको कि आप लोगों को क्या चीज समझ में आ रही है और क्या नहीं। क्लियर। अब इससे बेस एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है इसी के बेस। वो क्या क्वेश्चन है वो देखिएगा इधर। ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है और मैं कह देता हूं इसको एंगल 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसकी जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी। ठीक है, अब क्या निकल कर आएगी, तो अभी जस्ट मैंने आपको करवाया है, पहले क्या करवाया है कि एक हमारे पास त्रिभुज है, ये x ये y, तो ये जो होगा x प्लस का y होगा। ठीक है, अब समझो आगे। सबसे पहला पॉइंट ये, इसके अंदर मैं एक ट्रायंगल लेता हूं। मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया, कौन सा वाला, देखो भाई हमारे पास ये एक ट्रायंगल, ध्यान रखना थोड़ा सा, जिसकी मैं बात कर रहा हूं, समझना इस ट्रायंगल को। जैसा कि मैंने डेड डैश अभी किया है, इस ट्रायंगल को आपको एकदम अलग शो हो रहा होगा। तो इस ट्रायंगल के अंदर मैं देख पा रहा हूं कि यदि ये वाला एंगल मैं निकालूं, ये वाला एंगल निकालना है मुझे, है ना, ये वाला एंगल निकालना है, तो 2 और 5 के योगफल के बराबर होगा, 2 और 5। इतना क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, यदि मुझे ये वाला एंगल निकालना है, और ट्रायंगल मुझे कौन सा लेना है, ट्रायंगल मुझे लेना पड़ेगा ये वाला। समझो, मैं रेड मार्कर से इसे हाईलाइट कर रहा हूं और इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। ये वाला एंगल है ना, ये वाला, तो ये वाला एंगल यदि मैं निकालूंगा तो एंगल 1 और एंगल 3, 1 और 3। क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर वापस एक बार मैं बताता हूं आपको, मैंने क्या किया, ये वाला एंगल मुझे निकालना है तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 की वैल्यू आ जाएगी। यदि मुझे ये वाला निकालना है तो एंगल 3 एंगल 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो आपको मैंने पढ़ाया सबसे पहले डेमो क्लास में, ध्यान कीजिएगा। यदि आप लोग ये वाला क्लास देख रहे हैं, तो यदि मैं डेमो क्लास नहीं लिए तो सबसे पहले इस वीडियो को छोड़ो और डेमो क्लास लो, उसके बाद फिर दूसरा वीडियो देखो, है ना। ये वो पहला वीडियो था, ये है दूसरा वीडियो। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैंने बताया था कि त्रिभुज के
तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, बताया था पहले। इसी प्रकार सारे पॉइंट में कराता जाऊंगा तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आपको क्लास में याद हो जाएगा। क्लियर? तो देखो हमारे पास एक त्रिभुज बनकर तैयार हो रहा है, एक, और देखो ये त्रिभुज हमारे पास बनकर तैयार हो रहा है, उनके सभी कोणों का योगफल कितना होगा? 180। 1 2 3 4 5। तो मैं यहां लिख सकता हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 कितना होगा? 180। ये आपको प्रूफ हो चुका है। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। इसी प्रकार से देखो, इससे पहले मैं थ्योरम्स कराई, एक क्वेश्चन करा दिया, जिससे क्लियर हो गया कि मैं क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा, है ना, किस प्रकार से मैं क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो मैंने आपको भी क्लियर किया। अब कंटिन्यू करते हैं आगे। इन चीजों को, और दूसरी बात यह है कि आप लोगों को जब भी क्लास लेनी है, मेरा ये वीडियो देखो तो एक पेन प्लस एक कॉपी साथ में लेके बैठो और साथ साथ में नोट करते जाओ, समझो, नोट करो। पहला क्या करना है, समझो, फिर नोट कर लो एक बार, उसके बाद वीडियो पॉज करो, एक बार रिवाइज करो और क्लास को फिर ऑन कर दो, प्ले कर दो वीडियो को, और फिर वीडियो देखते जाओ, फिर नोट्स देखते जाओ कि कहीं भी कोई गलती तो नहीं है। और इसी सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाई करनी है, जिससे कि कोई भी दिक्कत ना आए और साथ साथ आपका रिवाइज भी होता रहेगा। ठीक है, अब आगे वाला टर्म देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूं आपको, हमारे पास एक त्रिभुज है, अभी ट्रायंगल स्टार्ट किया, ट्रायंगल की सभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इसके अंदर, ए बी और सी। एक छोटा सा पॉइंट है, त्रिभुज बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है ना, त्रिभुज हम कैसे पहचानेंगे कि कैसे बनेगा त्रिभुज, है ना। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का योगफल यानी ए बी प्लस बी सी का योगफल जो होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होता है? हमेशा बड़ा होता है। और बी सी प्लस सी ए बड़ा होगा ए बी से, ठीक है। सी ए प्लस ए बी बड़ा होगा बी सी से। ये मैंने आपके पास 3 पॉइंट लिखे। दूसरे पॉइंट क्या है इसके अंदर, मैं आपको बता दूं। दूसरे पॉइंट क्या है, ये तो हो गया आपका ऐड वाला, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? छोटा होता है हमेशा। किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके ऊपर एक बेस क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा होगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, 7 8 और 9, ठीक है। 7 8 9 लिख दिया मैंने, हमें पता करना है कि क्या ये त्रिभुज है। आपको देखना पड़ेगा 7 और 8 9 से बड़ा है, ये 7 8 कितना हो गया? 15। 9 से बड़ा है, 7 और 9 बड़ा है 8 से, 9 और 8 बड़ा है 7 से। मतलब पता पड़ गया ये हमारा एक त्रिभुज है। क्लियर हो रहा है? यहां से हम पहचान सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है हमारा त्रिभुज बन रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां तक, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से हम पॉइंटों को पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है, अभी हम जैसे पढ़ने वाले हैं त्रिभुजों को, है ना। त्रिभुज, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला जो त्रिभुज होता है वो हम लेंगे यहां पे ए बी सी।
जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती हैं, अलग होती हैं, और जिसके तीनों ट्रायंगल भी, सॉरी, तीनों एंगल भी कैसे होते हैं, विषम होते हैं। इसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज स्केलन, स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। दूसरे के यदि हम बात करें, ABC, ये दो भुजा समान होती हैं और तीसरी कैसी होती है, डिफरेंट होती है। और जब ये दो भुजा समान है तो इनके द्वारा बनाए गए कोण भी कैसे होंगे, समान होंगे। और ये वाला कोण कैसा होता है, वो डिफरेंट होता है। उसके सामने वाले दोनों कोण कैसे होते हैं, हमेशा समान होते हैं। इसको हम कहते हैं समद्विबाहु आइसोस्केस ट्रायंगल कहते हैं। इसी के साथ में तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा त्रिभुज, ये होता है समबाहु त्रिभुज। कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, जिसमें क्या है, इसके तीनों कोण कैसे होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। तीनों कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। इसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इन सभी कोणों के बारे में हम आगे वाली क्लास, जो भी जब ये टर्म आएगा एंगल बताने का, तो उसमें सभी को प्रूफ करेंगे कि ये एंगल ऐसा होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब हर चीज़ को आपको ओपन करके दिखाया जाएगा। इसकी टेंशन ना लें आप लोग, ठीक है। अब आता है इसके अंदर सबसे पहला कोण, ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर, है ना, ये तो हो गया हमारी भुजाओं के आधार पर। अब बात करेंगे कोणों के आधार पर, है ना। कोणों के आधार पर यदि हम बात करें, इसमें क्या है, कोणों के आधार पर बात करें तो ये वाला जो होगा वो कैसा होगा, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण में क्या होता है, जितने भी कोण होंगे वो 90 से कैसे होंगे, हमेशा छोटे होंगे, ठीक है। दूसरी चीज, ये हमारा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या है, ये वाला एंगल जो होता है वो 90 का होता है। इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसकी तो विशेषताएं बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मैं मानना ये है कि आप लोगों को कुछ नहीं आता है, उस लेवल से मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार पढ़ो ज्योमेट्री, ख़त्म करो, बार बार पढ़ने का कोई भी इशू रखना ही नहीं है हमें। अब तीसरा पॉइंट के लिए हम बात करें, इसमें क्या होता है, एक कोण कैसा होता है, 90 का होता है। अब आगे वाला एंगल जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, एक एंगल जो होता है वो 90 से बड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग इतना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं फिर। क्लास देखते हैं कितना टाइम पीरियड का क्लास रहेगा आपको ये, ठीक है। तो दोस्तों आज की ये क्लास है 20 मिनट की हो गई है, और अभी जो क्लासेज आएंगी वो 20 मिनट की आएंगी, और फिर मैं इसके बाद में आपको क्लास कराऊंगा, और इससे आगे वाली क्लास में भी त्रिभुज के कुछ पॉइंट है वो कराने हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।